Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today basically it is lecture number 18 and we are going to discuss the chapter number 8. The title of chapter number 8 was Product, Services and Brands. We were discussing this chapter since last lecture. In last lecture we have discussed that what is product and what are basically the types of products, जिसके अंदर हमने बात की थी कि there are basically two categories of products. One is consumer products and one is industrial products. So before starting today's lecture, last lecture के अंदर से हमारा एक टॉपिक रहता था जो कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थी. लेक्चर नंबर 17 में से एक छोटा सा जो वो टॉपिक रहता था उसको सबसे पहले जो वो हम देख लेते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें जो है वो क्या चीज़ थी. क्योंकि हमने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर लिया था, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थी वो हमारी रहती थी. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर वी हैव टू डिस्कस द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. सो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने कहा था कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की 4 टाइप्स हैं: कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स. आज बेसिकली वहीं से स्टार्ट करते हैं. हमारा जो अगली टाइप थी, दूसरी टाइप जो कि है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वहां से स्टार्ट करेंगे. Industrial products are the products purchased for further processing or for use in conducting a business. आप ये कह सकते हैं कि this is basically the concept of B2B products, कि ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रेवल करती हैं या आगे फर्दर बिजनेस के लिए यूज की जाती हैं, या फिर इससे फर्दर आगे प्रोसेसिंग करके या इसकी जो वो इसके ऊपर थोड़ी वर्किंग करके आगे फर्दर बेची जाती हैं या सेलिंग की जाती है. सो मतलब क्या कि ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये फर्दर आगे इंडस्ट्री के अंदर यूज के लिए है. सो इसको जो है वो आगे 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है. वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है मटेरियल्स एंड पार्ट्स, द सेकंड वन इज कैपिटल, द थर्ड वन इज रॉ मटेरियल्स. ठीक है जी. इसको हम जो वो कुछ और कैटेगरीज के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो वो इसको देखते हैं इन्हीं 3 तरीकों से. सबसे पहले जो मटेरियल्स हैं इसको 2 तरीकों से डिवाइड किया जाता है: मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल्स और इनडायरेक्ट मटेरियल्स. ठीक है, ये 3 की बजाय हम जो है वो इसको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लेंगे फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. मटेरियल्स को जो पहला पार्ट है उसको हम जो है वो 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मटेरियल एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मटेरियल्स. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज, आप अपने पास नोट कर लें, जब मैं आपसे क्विज लूंगा या आपसे जो वो टेस्ट लूंगा या आपसे असाइनमेंट लूंगा तो ये जो मैं अभी लिखवाने लगा हूँ ये वाली आपने लिखनी है. जो सामने स्लाइड पे शो हो रही है ये आपने नहीं लिखनी. मटेरियल्स की आपने 2 टाइप्स लिखनी है. सबसे पहली डायरेक्ट मटेरियल और दूसरी है इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल्स आर बेसिकली द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स which are directly required for the manufacturing. जैसे फॉर एग्जांपल कार को बनाने के लिए स्टील चाहिए, जैसे बॉल पॉइंट को बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, ठीक है, जैसे चेयर को बनाने के लिए वुड चाहिए. सो दीज आर डायरेक्ट मटेरियल्स एंड विजिबल मटेरियल्स जो नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स एंड दीज आर डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस. दूसरा मैंने इसके अंदर टाइप बताई, वो कौन सी है? इनडायरेक्ट मटेरियल. जैसे यहाँ पे एक रॉ मटेरियल्स के नाम से जो वो आपको नजर आ रही होगी, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल बेसिकली रॉ मटेरियल की फॉर्म में आता है. वो क्या होता है बेसिकली कि इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर बेसिकली द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दैट आर इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अब इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड कैसे होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा पिछली एग्जांपल के अंदर कि स्टील फॉर अ कार, या फिर प्लास्टिक फॉर अ बॉल पॉइंट, या फिर चेयर फॉर वुड. ये तो डायरेक्ट चीजें थी. फिर इनडायरेक्ट क्या हुई? जैसे फॉर एग्जांपल उस स्टील को जोड़ने के लिए
आपको वेल्डिंग रॉड्स की भी जरूरत पड़ेगी, आपको नट्स की भी जरूरत पड़ेगी, बोल्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसी तरह चेयर को जोड़ने के लिए आपको नट्स और बोल्ट्स की जरूरत पड़ेगी। सो वो जो चीजें उसको असेंबल करने के लिए या उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड हैं, सामने विजिबल भी नहीं है। जो चीजें विजिबल होंगी और डायरेक्टली रिक्वायर्ड होंगी वो तो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आ जाएंगी, और जो इनविजिबल थिंग्स हैं जो आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो वो चाहिए भी हैं, सो उस वाली चीज को आप बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल्स। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहली चीज डायरेक्ट मटेरियल्स एंड सेकंड थिंग इज इनडायरेक्ट मटेरियल्स। तीसरी टाइप आ जाती है जी कैपिटल आइटम्स। ठीक है, थर्ड इज कैपिटल आइटम्स। और ये मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि क्विज और असाइनमेंट के अंदर ऐसे ही मुझे रिक्वायर्ड है आपसे। पहली चीज डायरेक्ट मटेरियल, दूसरी इनडायरेक्ट मटेरियल, थर्ड वन इज कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम कौन सी होती हैं, ये आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि दीज आर कैपिटल एसेट्स दैट आर हैविंग द वैल्यू मोर ऑफ मोर देन 1 ईयर, जिनकी वैल्यू जो है वो या फिर यूजफुलनेस जो है वो मोर देन 1 ईयर से ज्यादा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्नीचर है, आपके एसेट्स हैं, आपकी बिल्डिंग है, आपकी इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, ये कैपिटल आइटम्स हैं जिनकी यूजफुलनेस, जिनकी जो वो वैल्यू आपकी मोर देन 1 ईयर है, उसको आप कैपिटल आइटम्स के अंदर कंसीडर करते हैं। फोर्थ टाइप इज कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। फोर्थ टाइप इज कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। ठीक है, जो जैसे जिनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कौन सी हैं, जो आप बेसिकली क्या करते हैं, आउटसोर्स करवाते हैं। ये वो वाली आइटम्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, आप क्या करते हैं, आउटसोर्स करवाते हैं, जो दूसरों से आप बनवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर फॉर एग्जांपल मार्कर बना रहे हैं तो आप कहते हैं कि जी इस मार्कर के लिए, ये मार्कर तो मैं खुद मैन्युफैक्चर करूंगा लेकिन इसकी जो बैक है या इसका जो कैप है वो मैं कहीं और से बनवा लेता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। या आप जैसे फॉर एग्जांपल कार्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप कहते हैं मैं बैटरी किसी और से बनवा लेता हूँ या टायर्स किसी और से बनवा लेता हूँ। सो इस वाली चीज को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, कि आप आउटसोर्स कर लेते हैं, आप जो वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं। सो वो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर आता है, जो कि फोर्थ टाइप है। पहली चीज मैंने बताई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन सी, डायरेक्ट मटेरियल, द सेकंड इज इनडायरेक्ट मटेरियल, the third one is capital items, and the fourth one is contract service. The last one is supplies and services. Supplies and services जो यहाँ पे मेंशन भी है। सप्लाईज एंड सर्विसेज कौन सी है, इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सप्लाईज, रिपेयर सप्लाईज एंड मेंटेनेंस आइटम्स, जो कि बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, इनको MRO सप्लाईज भी बोला जाता है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस। इन चीजों के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रिंटर, आपको बॉल पॉइंट्स, जैसे आपको स्टेशनरी, जैसे आपको टिश्यू पेपर्स, ये डेली रूटीन्स को चलाने के लिए इन सारी चीजों को जरूरत पड़ती है। ये जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं आपको डेली ऑपरेशंस को रन करने के लिए, वो सप्लाईज और सर्विस के अंदर आती हैं। सो दीज वर बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो कि हमारी लास्ट लेक्चर के अंदर से रहती थी। 5 तरह की टाइप्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की मैंने आपसे डिस्कस की। कौन कौन सी, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल, तीसरा कैपिटल आइटम्स, चौथा कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, एंड द फिफ्थ वन इज MRO सप्लाईज या सप्लाईज एंड सर्विसेज भी उसको आप बोल सकते हैं। सो ये 5 टाइप्स हैं बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बेसिकली हैं कौन सी, जो कि फर्दर बिजनेस के लिए या इंडस्ट्री के अंदर यूज करने के लिए आप जो है वो यूज करते हैं। सो आज के लेक्चर को बेसिकली स्टार्ट करते हैं, जो कि है लेक्चर नंबर 18 के अंदर, जो चैप्टर नंबर 8 है, वहां से हम बेसिकली जो है वो हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं। सो एक सेकंड के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे पॉज ले लेते हैं। सो जो चैप्टर नंबर 8 है, इसका लेक्चर नंबर 18 में से आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आफ्टर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वो बेसिकली क्या है कि हम बेसिकली बात करेंगे अबाउट प्रोडक्ट्स के। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट्स की बात की कि प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ कौन सी चीजें और सर्विसेज कौन सी चीजें हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी कि प्रोडक्ट्स आर बेसिकली टेंजिबल थिंग्स एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल्स।
लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ चीजें मार्केटिंग की जा सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज है ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग। आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की भी मार्केटिंग होती है। इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ टारगेटेड कंज्यूमर्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जिस भी एडवर्टीजमेंट के अंदर, जिस भी प्रमोशन के अंदर, ये जिस भी मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर फोकस ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग बोला जाएगा। और जहां पे पर्सन्स फोकस होंगे, जैसे शाहिद अफरीदी है, जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जैसे शोएब अख्तर है, या जैसे कैटरीना कैफ है, सो जहां पे भी पर्सन्स को फोकस किया जाएगा, जहां पे कस्टमर का इमेज या उसका फोकस चेंज किया जाएगा टुवर्ड्स द पर्सन, दैट वुड बी पर्सन्स मार्केटिंग। और तीसरा क्या होगा, आपकी प्लेसेस, प्लेसेस की भी मार्केटिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे आपके अट्रैक्शन स्पॉट्स हैं, जैसे आपकी हाउसिंग स्कीम्स हैं, आपकी सोसाइटीज हैं। अब वहां पे क्या है कि आप कस्टमर का फोकस इंटेंट जो है वो चेंज किया जा रहा है टुवर्ड्स द प्लेस, कि ये जो है वो बेस्ट प्लेस है। सो उस प्लेस मार्केटिंग को बोला जाएगा प्लेस मार्केटिंग। और लास्ट वन जो आइडियाज की मार्केटिंग है उसको बोला जाता है सोशल मार्केटिंग, के जहाँ पे सोसाइटी की तरफ या कॉजेज की तरफ जो है वो हम इंटेंट को चेंज करते हैं, उसको सोशल मार्केटिंग बोला जाता है। सो हमें ये पता चला कि प्रोडक्ट्स की सिर्फ मार्केटिंग नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशंस की भी होती है, पर्सन्स की भी होती है, प्लेसेस की भी होती है, आइडियाज की भी होती है। ये बात हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी कर चुके हैं डिस्कस, सबसे पहले लेक्चर के अंदर। जो आज हमारा एक्चुअली टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो ये था डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो कि 3 लेवल्स के ऊपर बनाए जाते हैं, उसकी बात हम कर रहे होंगे। ये कौन कौन से डिसीजंस हैं? सबसे पहला है जी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस डिसीजंस, नंबर 2 इज प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस, एंड नंबर 3 इज प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस। ये 3 तरह के डिसीजंस जो है वो प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग होते हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर मैं यहाँ तक अगर आपको सम अप करूं, कि अगर किसी ने यहीं से भी ज्वाइन किया तो इसको सम अप करके हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया, सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है, फिर प्रोडक्ट्स के लेवल्स कितने हैं, फिर प्रोडक्ट्स की टाइप्स कितनी हैं। अब अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इस इफ यू आर अ मार्केटिंग मैनेजर, अगर आप मार्केटिंग मैनेजर हैं तो इसके 3 लेवल के ऊपर प्रोडक्ट्स के जो है वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के डिसीजंस किए जाते हैं। वो कौन कौन से जो वो 3 लेवल्स हैं, ये किन कौन कौन से डिसीजंस किए जाते हैं, उनकी बात हम कर रहे होंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस डिसीजन, जो कि यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा भी। सबसे पहला इंडिविजुअल आता है, देन प्रोडक्ट लाइन आता है, देन प्रोडक्ट मिक्स आता है। ये 3 जो वो लेवल्स के ऊपर डिसीजंस हो रहे होते हैं, डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिसीजन। इस मॉडल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक हायरार्की बताएगी। सबसे पहले जब हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहली चीज आती है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, देन ब्रांडिंग, देन पैकेजिंग, देन लेबलिंग, देन प्रोडक्ट सपोर्ट्स एंड सर्विसेज। अब अगर हम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स की बात करें तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर 3 चीजें आती हैं। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं क्या? बेसिकली एट्रीब्यूट्स आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि जो आप इसको ये कह सकते हैं जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो बेनिफिट्स हैं एसोसिएटेड विद दैट प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। अब इसमें 3 चीजों की बात होगी। कौन कौन सी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर? द फर्स्ट वन इज क्वालिटी, देन फीचर्स, देन स्टाइल एंड डिजाइन। सबसे पहली चीज क्या है? क्वालिटी, देन फीचर्स, देन स्टाइल एंड डिजाइन। अब अगर सबसे पहली चीज इसके अंदर से क्वालिटी को लिया जाए तो क्वालिटी 2 तरह से शोर की जाती है। सबसे पहली चीज है जी क्वालिटी लेवल। क्वालिटी लेवल किसको बोलते हैं? कि व्हाट वुड बी द क्वालिटी लेवल और प्रोडक्ट पोजीशनिंग इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, कि आपकी जो वो आप किस तरह से उसको जो वो उसका क्वालिटी लेवल क्या जो वो उसका फिक्स कर रहे हैं। मीन्स कि आप जो उसकी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग है उसके अकॉर्डिंगली क्या जो वो आपने क्वालिटी लेवल सेट किया है। देन दूसरी चीज जो बड़ी जरूरी है जो कि है कन्फर्मेंस क्वालिटी।
जो कि कंसिस्टेंसी के साथ जो वो जिसका ताल्लुक है। कन्फॉर्मेंस क्वालिटी का मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम द डिफेक्ट्स, कि आपने इंश्योर करना होता है क्वालिटी को, कि आपने बेसिकली कंफर्म करना होता है कि क्वालिटी आपकी 100% से मुराद होता है 90 या 95%। अगर आपने मीट कर लिया तो वो 100% ही कंसिडर होता है। अब बेसिकली क्या है कि आपने कंफॉर्मेंस क्वालिटी इन द सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी आपने जो वो अश्योर करना होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो वो आईफोन यूज करते हैं तो आप हर दफा जब आईफोन यूज करते हैं तो कंसिस्टेंटली आपको जो वो एक ही जैसा रिजल्ट जो वो मिल रहा होता है। या फिर आप होंडा यूज कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप हर दफा होंडा इसलिए बाय करते हैं कि आपको एक ही जैसा रिजल्ट मिलता है और अच्छा रिजल्ट और सेटिस्फाइड रिजल्ट आपको जो वो मिलता है। या फिर आप अगर किसी रेस्टोरेंट की बात करें तो आप एक रेस्टोरेंट से खिजर टिक्का से इसलिए कढ़ाई जो है वो खाना पसंद करते हैं क्योंकि आपको वहां से एक ही जैसा टेस्ट हर दफा, अगर आप 10वीं दफा भी वहां पे गए हैं तो वो वैसा ही रिजल्ट आपको जो है वो मिलेगा। सो ये क्या है, इसको हम अगर सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहली चीज प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर कौन सी थी? क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर दो चीजें हमने देखनी है। द फर्स्ट वन इज क्वालिटी लेवल एंड द सेकंड थिंग इज कन्फॉर्मेंस क्वालिटी। मींस कि आपने क्वालिटी को पोजीशन करना है और 100% क्वालिटी को अश्योर करना है। ये दो चीजों को आपने जो है वो हर सूरत में देखना है, देन आप क्वालिटी को जो वो मीट कर सकेंगे। दूसरी चीज जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर है वो है फीचर्स, कि आपने फीचर्स की बात करनी है। अब फीचर्स का मतलब क्या है? फीचर्स आर बेसिकली competitive tools for differentiating a product from competitors products। कि आपके वो सारे competitive tools हैं जिनके बेस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप अपने कंपैटिटर से, उसको प्रोडक्ट फीचर्स बोलते हैं। मींस दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन व्हिच यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएटिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपैटिटर्स। आप जब वो अपने कंपैटिटर से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, उन फीचर्स, उन कैरेक्टरिस्टिक्स, उन ट्रेड्स को हम प्रोडक्ट फीचर्स के अंदर ही कंसीडर करेंगे। सो दो चीजें हमने डिस्कस कर ली। पहली चीज क्वालिटी, दूसरी फीचर्स। तीसरी चीज जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर डिस्कस की जाती है दैट इज स्टाइल एंड डिजाइन। अब स्टाइल क्या है? बेसिकली स्टाइल इज अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपकी जो प्रोडक्ट की अपीयरेंस होगी उसको हम स्टाइल बोलते हैं। लेकिन डिजाइन क्या है? उस अपीयरेंस के बिहाइंड जो यूजफुलनेस है, यानी उस लुक के बिहाइंड पे जो थीम है, उसको बेसिकली आप जो वो डिजाइन के अंदर कंसिडर करते हैं। सो स्टाइल और डिजाइन भी आपकी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स का पार्ट होंगे। स्टाइल वुड बी द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिजाइन वुड contributes to the product's usefulness as well as to its look। So अभी तक हमने इस मॉडल में से जो डिस्कस किया दैट इज द फर्स्ट थिंग ओनली द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिसीजन के अंदर सबसे पहली चीज हमने अभी डिस्कस की है दैट इज प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। द सेकंड थिंग इन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिसीजन दैट इज ब्रांडिंग। हम ब्रांडिंग की बात जो वो कर रहे होंगे अभी। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग लफ्ज निकला है ब्रांड से, और ब्रांड बोलते हैं ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन और डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज that identifies the maker or seller of the products or services। जो कि बेसिकली आपके जो वो मेकर या मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करती है, उसको ब्रांड बोलते हैं। और ओवरऑल ब्रांड इक्विटी क्या होती है, या हमने शुरू में भी पढ़ी थी, इज बेसिकली डिफरेंशियल इफेक्ट दैट ब्रांड नेम हैज ऑन कस्टमर रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट्स एंड इट्स मार्केटिंग। मींस के जो टोटल कंबाइंड वैल्यू होती है उसको मिला के आप बोलते हैं जी ब्रांड इक्विटी या वर्थ को बोला जाता है। सो ब्रांड, दूसरी चीज जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर देखी जाएगी दैट वुड बी ब्रांडिंग। कि ब्रांड को मैनेज करने की एक्टिविटी का नाम को बोलते हैं बेसिकली ओवरऑल ब्रांडिंग। तो सबसे पहली चीज आ गई प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स इन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। द सेकंड थिंग इज ब्रांडिंग। तीसरी चीज आ जाती है जी पैकेजिंग, जो कि इस मॉडल के अंदर आपको मैं अगेन अगर दिखाऊं तो तीसरी चीज क्या है? पैकेजिंग, देन लेबलिंग, देन प्रोडक्ट्स एंड सपोर्ट सर्विसेज। सो पैकेजिंग को हम देख लेते हैं जी। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर द प्रोडक्ट। जो हमारा किसी भी प्रोडक्ट को कंटेन करने के लिए
या उसको पैक करने के लिए बेसिकली जो रैपर या फिर कंटेनर या फिर जो बॉक्स यूज किया जाता है उसको पैकेजिंग बोला जाता है। सो पैकेजिंग क्या है? बेसिकली डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर। कंटेनर से मुराद वो वाला ट्रक वाला कंटेनर नहीं है, यहाँ पे कंटेनर से मुराद हर वो चीज है जिसके अंदर वो प्रोडक्ट रखी जाएगी, चाहे वो एक टिन पैक है, चाहे वो एक बॉक्स है, चाहे वो एक प्लास्टिक बैग है, उसको कंटेनर आप बोल सकते हैं। सो रैपर का मतलब क्या है? जो भी ये पॉलीथीन या प्लास्टिक या पेपर के जो रैपर्स होते हैं। सो जितनी भी चीजें हम प्रोडक्ट को पैक करने के लिए बेसिकली यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? पैकेजिंग। ठीक है। सो इस वाली स्ट्रेटेजी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिसीजन के अंदर ऑब्वियसली पैकेजिंग को भी देखा है और पैकेजिंग का बड़ा इंपैक्ट आता है इन सारी चीजों का। जैसे इससे पहले ब्रांडिंग है, इसका इंपैक्ट है, स्टाइल एंड डिजाइन का इंपैक्ट है, प्रोडक्ट फीचर्स का, क्वालिटी का, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स का, ये सारी चीजों का इंपैक्ट आता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे क्वालिटी 100% होगी तो ऑब्वियसली कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा। फीचर्स एक्स्ट्रा होंगे, स्टाइल एंड डिजाइन अच्छा होगा तो कस्टमर बाय करेगा आपको, कस्टमर आपको प्रेफरेंस देगा। देन इसी तरह ब्रांड नेम मैटर करता है, आपका ब्रांडिंग जो है वो बड़ी मैटर करती है, कस्टमर आपको जो है वो बाय करने की कोशिश करता है आपके ब्रांड नेम की वजह से। इसी तरह पैकेजिंग अच्छी होगी तो कस्टमर आपको बाय करेगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ पैकेजिंग का इम्पैक्ट इतना होता है। जैसे सबसे पहले ओलपस ने क्या किया कि अपने जो मिल्क पैक था उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, एक जो वो मिल्क पैक के ऊपर, लीटर पैक के ऊपर। अब उससे बेसिकली क्या हुआ कि उनका मिल्क पैक जो है वो इजी टू पोर हो गया, उसको यूज करने में और फिर स्टोर करने में आसानी होगी कि पहले वो काट के जो है वो यूज करना पड़ता था और बाकी वेस्ट हो जाता था। लेकिन हाउस होल्ड वाइफ्स ने उसको ज्यादा लाइक किया कि जब उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया गया उसकी पैकिंग के ऊपर, तो उससे वो इजी टू पोर भी हो गया, मतलब उसको बर्तन में डालना आसान हो गया और फिर उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करना भी आसान हो गया। सो इस वाली सिर्फ पैकेजिंग की चेंज होने की वजह से उनकी 30% सेल इंक्रीज कर गई थी एट दैट टाइम। ठीक है, जब उन्होंने पैकेजिंग चेंज की। सो पैकेजिंग का बड़ा इंपैक्ट होता है ऑन द सेल्स। नेक्स्ट वन है जी लेबलिंग। ठीक है, लेबलिंग बोलते हैं उस पैकेजिंग के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, जो ब्रांड नेम लिखा होता है, यानी जितना भी रिटर्न मटेरियल होता है या प्रमोशन मटेरियल होता है, जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है, जितना भी, उस सारे प्रोसेस को बोलते हैं लेबलिंग। ठीक है, सो लेबल्स आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट और ब्रांड, डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स एंड प्रोवाइड प्रमोशंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क पैक कई आप डिब्बा ले लें या ओलपस का ले लें, सबसे पहले तो उसके ऊपर ब्रांड नेम लिखा होगा, देन उसके अंदर ऊपर क्वांटिटी लिखी होगी उसकी कि ये 200 ml है, देन उसकी जो वो इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे उसके ऊपर, उसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होगी, उसकी प्राइस लिखी होगी, देन उसकी जो वो सारी चीजें, उसका यूज लिखा होगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो उसके ऊपर जितना कुछ लिखा हुआ है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट कर रहा है। अगर उसके ऊपर कुछ भी ना लिखा होता तो हम पहचान नहीं सकते थे कि ये कौन सा ब्रांड है। सो वो सबसे पहला काम क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई करवा रहा है हमें ब्रांड को। ठीक है, हमें डिफरेंशिएट कर रहा है दूसरों से। ठीक है, उसका कलर इवन डिफरेंशिएट कर रहा होता है दूसरों से। देन इसी तरह उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके फीचर, स्टाइल, डिजाइन, उनको डिस्क्राइब कर रहा होता है। जैसे इंग्रेडिएंट्स की मैंने बात की, जैसे डिजाइन की बात की, जैसे फॉर्मूला की बात की, वो सारी चीजें जो है वो डिस्क्राइब कर रही होती हैं उसके एट्रीब्यूट्स को। एंड प्रोवाइड प्रमोशंस, वो ऑब्वियसली प्रमोशंस भी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि प्रमोशन इज व्हाट वी कॉल द कम्युनिकेशन प्रोसेस फ्रॉम द कंपनी टुवर्ड्स द कस्टमर्स। सो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म के अंदर जो वो कस्टमर तक पहुंच रही होती है। सो दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड लेबलिंग। हमने जो वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिसीजन के अंदर यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। सबसे पहली चीज प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, देन ब्रांडिंग, देन पैकेजिंग, देन लेबलिंग। जो लास्ट इसकी है पार्ट, वो है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज बेसिकली क्या है, ये वो वाली सर्विसेज हैं जो प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए, जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिसीजन का पार्ट होगा। ये कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी
हेल्पलाइन नंबर्स, आपके टोल फ्री नंबर्स, आपकी जो वो फ्री मेंटेनेंस, आपकी वारंटी, आपकी गारंटी, ठीक है, ये जितनी चीजें आप प्रोडक्ट को बेचने के बाद यानी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज बोला जाता है, ठीक है। वो बेसिकली सारी चीजें उसकी, फॉर एग्जांपल फ्री मेंटेनेंस, उसकी जो वो हेल्पलाइन नंबर, वो सारी चीजें जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है इन एडिशन टू द प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज बोला जाता है, जो कि हमने लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर डिस्कस भी किया था। सो ये सारी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज है, जैसे फ्री होम डिलीवरी है, जैसे आपकी जो वो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। सो ये वो वाली सारी चीजें हैं जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट भी कस्टमर के साथ एक लिंकेज क्रिएट कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप जो वो क्रिएट कर रहे हैं। सो इनको बोला जाता है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। सो ये जो वो एक बहुत जरूरी एलिमेंट अब बन गया हुआ है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का। सो इसको अगर हम सम अप करें तो हमने आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले जो वो लास्ट 17 नंबर लेक्चर में से जो पार्ट रहता था हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वो हमने डिस्कस किया, क्योंकि प्रोडक्ट में से कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ये दो टाइप्स थी। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर के हमने सबसे पहले डिस्कस किया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। देन हमने ये बात की कि प्रोडक्ट के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस की भी मार्केटिंग होती है, पर्सन्स की भी मार्केटिंग होती है, प्लेसेस की भी मार्केटिंग होती है और सोशल मार्केटिंग भी होती है। देन हमने डिसीजंस की बात की, डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो वो हमने कहा कि 3 लेवल्स के ऊपर बनते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिसीजंस, देन प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस, देन प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस। सो सबसे पहला इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिसीजन के ऊपर हमने आज का लेक्चर जो वो सम अप किया कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिसीजन की जब हम बात करते हैं तो वो एक इन फेजेस के अंदर से गुजरते हैं। सबसे पहले हम डिसीजन करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में क्या चीजें थी? क्वालिटी, फीचर, स्टाइल एंड डिजाइन। देन ब्रांडिंग आ गया हमारा, देन पैकेजिंग, देन लेबलिंग, देन प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। So this was your today's lecture. Thank you so much, Ji.